एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबना राम राम। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो हरियाणा का फैक्चुअल डाटा था और कुछ एक स्कीम्स थी। इसके अलावा जो हरियाणा में जो करप्शन का क्या इश्यू था उस पर हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देंगे जो एचयू की वेराइटीज है एडीयू के एग्जाम के लिए, जहां से 10 से 20 क्वेश्चन आराम से यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको जो पीडीएफ है, ये मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। इसमें 260 प्लस वेराइटीज है जो इकोनॉमिकल क्रॉप्स हैं और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। तो आप लोग एक बार जाके एचपीएससी एडीओ अपडेट्स ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन कौन सी वेराइटीज आपको सबसे पहले पढ़नी है। जैसे मेन है व्हीट की, राइस, मस्टर्ड और हॉर्टिकल्चर की अगर पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है और कैसे इन चीजों को याद रखें, क्योंकि फैक्चुअल डाटा है, हमें वो चीजें ज्यादा पढ़नी है जो जिसमें केमिकल कंटेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो उसको स्पेशल बनाती है। जैसे व्हीट की अगर एक वेराइटी है पास्ता मेकिंग के लिए, तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बनेगी कि पास्ता मेकिंग क्वालिटी टिकम ड्यूरम की वो कौन सी वेराइटी है। और आज इसके अलावा हमें एक छोटा सा मुद्दा है, जो एडीओ का एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। बहुत सारे बच्चों को पता है और जो हरियाणा के बच्चे हैं स्पेशली वो इस बात से खुश भी हैं। खुश क्यों है? क्योंकि एचयू में सारे कोर्सेज इंग्लिश में चलते हैं। एचयू अपना बीएससी एग्री का जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश में रखता है और यहाँ पे एचयू का ही इंटरफ्रेंस है कि जो एचपीएससी सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम लेगी। अदरवाइज जो 95% एग्जाम है एचसीएस का बात करें या फिर जितने भी ए ग्रेड के एग्जाम है वो बाइलिंगुअल होते हैं। और जो एडीओ की पोस्ट है ये धरातल से जुड़ी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए या फिर एक्सटेंशन का इनका काम है कि सारी जानकारियां किसानों तक अवेयर करवाए। इनका काम है गांव में या फिर ब्लॉक पे अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज यूज करते हैं लोकल। और हमारा संविधान भी जो आर्टिकल 350 और 351 ये कहता है कि हमें हमारी लोकल लैंग्वेज और हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। 350 के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो प्राथमिक जितनी भी शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो 351 की हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हिंदी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले इंग्लिश, देन आपकी चाइनीज, फिर हिंदी, और भारत में पहले नंबर पे। तो जहां पे सारे लोग हिंदी बोलते हैं वहां पे सिर्फ एग्जाम हम इंग्लिश में क्यों कराएं? हालांकि इंग्लिश है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में क्यों? अब बहुत सारे बच्चे डिसलाइक करेंगे, हालांकि मैं भी एचयू का स्टूडेंट रहूंगा ऐसा नहीं, लेकिन ये बात थोड़ी सी आपकी सीरियस है, क्योंकि जो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या फिर इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश वाले को नो डाउट फायदा होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को ये नुकसान है कोई भी ऐसा टर्म हो जिसको समझ भी ना पाए, इवन वो चीज उसे आती थी, तो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से उस बच्चे का जिसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है उसका सिलेक्शन ना हो पाए। क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर से डिग्री करके आते हैं जिनका मीडियम कहीं ना कहीं जो बाइलिंगुअली पढ़ते हैं, अकेला इंग्लिश में एडजस्ट कर पाना। और हालांकि मैं तो मानता भी नहीं कि अगर हम इंग्लिश हमें नहीं आती तो हम सुपीरियर नहीं बन सकते, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश की। हालांकि बस कुछ एक चीज है जो इंग्लिश में होती है तो वो ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम आएगा बहुत ज्यादा गलत है। चाहे वो एचडीओ का एग्जाम हो जो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, एडीओ का इंग्लिश में आएगा, एसडीओ का, डीएचओ का भी, और जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर था और डीडीए, सारे के सारे इंग्लिश में आते हैं। तो मेन कारण क्या है? कोई जेन्युइन रीजन कोई भी बच्चा नहीं बता पाएगा, बस ये बताएगा कमेंट सेक्शन में मुझे पता है कि एचयू की गाइडलाइंस है। मतलब अपने जो हिंदी बोलने वाले देश में ऐसी कौन सी गाइडलाइन है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हम इंग्लिश के गुलाम क्यों बन रहे हैं? जबकि कृषि जो 70% लोग जिससे जुड़े हैं वहां पे लोगों को हम हमारी बात इंग्लिश में थोड़ी समझाएंगे, हम उनको हिंदी में या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उसी में उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आप लोगों का जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप एग्री करते हो तो एग्री जरूर लिखना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसी कोई चीज नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो जो सीरियस बच्चे हैं वो अपनी एक यूनिटी बनाओ जो ये चाहते हैं कि एग्जाम बाइलिंगुअल हो। ये हाल मैं इसमें आप लोगों का ज्यादा साथ नहीं दे सकता, बस मैं आपको डायरेक्शन दिखा सकता हूं। तो आप लोग जो एचपीएससी का हेड ऑफिस है जो पंचकुला में है, वहां किसी भी एक्सेप्ट हॉलीडे वाले दिन को छोड़ के किसी भी दिन जा सकते हो और अपनी जो बात है मेन बात ये रख सकते हो। और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो बच्चों की बात ना सुने, आप लोगों की ही बात सुनी जा सकती है। तो यूनाइटी बना के
आप लोग बात कर सकते हैं। और आप अलग कोई भी अगर जेन्युइन सजेशन दोगे उनको कि हमारी डिग्री में मतलब हमें हिंदी में पढ़ाया गया है या फिर कोई भी ऐसा जेन्युइन रीजन कोई भी, तो आप लोगों की बात 100% मानी जाएगी। क्योंकि एचपीएससी ने बहुत बार बच्चों के सजेशन माने हैं, मतलब ऐसे ऐसे आइडिया जो उनके जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके दिमाग में भी नहीं आती, क्योंकि जो आज की यूथ है वो कुछ भी कर सकती है। तो अब सबसे पहले अगर आपकी दिक्कत नहीं है तो ऑल गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों आप बाइलिंगुअल होना चाहिए, अकेला इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है मेरे अकॉर्डिंग भी, और आप लोग बहुत सारे बच्चों ने इसमें अपनी सेटिस्फेक्शन दिखाया है। तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तो आप लोग एक बार एचपीएससी आईडी अपडेट्स पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और इस पीडीएफ के गो थ्रू जरूर होना। ये 260 वेराइटीज हैं, यहाँ से आपके 10 से 20 क्वेश्चन, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, क्योंकि जो लास्ट ईयर एचडीओ में क्वेश्चन आए थे 10 से 11 क्वेश्चन वेराइटीज पे थे, और वो क्वेश्चन कहाँ से थे, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ की जो वेराइटीज है वहाँ से क्वेश्चन थे। और जो भी हमारे नेशनल लेवल की वो तो बस मेन चीजें थी, जो मैंगो की तो सबसे मीठी होती है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपका फैक्चुअल डाटा ज्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।